अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है। ऐना की दादी बाहर गार्डन से ना इतने प्यारे प्यारे फूल लेके आई, कप के अंदर डाल के ना उन्होंने ऐसे रख दिए। तो मैंने सोचा कि ना इसको इस टेबल पे रखती हूँ ताकि चलते फिरते नज़र भी पड़े, और इतने प्यारे लग रहे थे ऐसे ना, बड़ी फ्रेशनेस सी एक लुक आ रही थी, देख के भी अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने कहा है ना, आज ना अब आप ना एग्स आप डालो अंदर। तो यहाँ पे ना इसको पहले तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ना ये अपने कार्टून भी देख रही थी, तो यहाँ पे इसने बड़ी फ़नी फ़नी बातें कर रही थी। तो थोड़ी सी ना मैं आपको सुनाती भी हूँ। मतलब इसको था कि अच्छा मैं डाल रही हूँ, मेरे कार्टून भी गुजर रहे हैं, तो कही थी बार बार काम काम काम। अभी मैं ना आपको थोड़ी सी आवाज़ इसकी सुनाती हूँ। हाँ, पर काम 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 ही करना है। काम काम तो ऐना मामा की हेल्प कराती है। ऐना को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अब ऐना का ये है कि अगर मैं इसे एक काम ना 2-3 दफ़ा कहती हूँ तो इसको लगता है कि मम्मा ना मुझसे काम करवाई जा रही हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और पीछे आप देख सकते हैं कि बैग का हैंडल नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पाक पढ़ने बैठ गई थी मैं, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल गए थे मेरी मम्मा की तरफ फरहान छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रास्ते में ना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले जो जो क्लिप्स बनते गए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और आप लोग ना मतलब मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि अपनी मम्मा की तरफ नहीं गई, कब जाएंगी या जाती नहीं है, क्योंकि जो लोग नहीं देखते उनको नहीं पता होता ना। तो आगे चल के मैं आपको ना थोड़ा सा बताऊंगी भी। तो यहाँ पे सफ़र स्टार्ट हो चुका हुआ है और जाने की खुशी भी अलग होती है कि भैया आपने अपनी मम्मा पापा से मिलना है, अपने भाइयों से मिलना है। तो ये फ्रूट मैंने साथ रख लिया था, ये है ना बहुत शौक से माशाल्लाह खाती है। तो मैंने सोचा कि कुछ और खिलाने के बजाय ना इसको मैं फ्रूट खिला दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी। तो मतलब नाश्ता करके हम लोग ना बस 5-10 मिनट बाद निकल गए थे, और बस पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा ना ट्रैवल है, तकरीबन 3 and 3.5 आवर्स लग जाते हैं। और बीच में जाके ना फिर ये एक जैसा पे एक बे ब्रिज आता है, और ये मतलब इसको क्रॉस करने के बाद मामा का घर आता है। मेरी मम्मा लोग रहते हैं बाल्टीमोर वाली साइड पे ना। तो मैरीलैंड मतलब एक ही स्टेट है, लेकिन जो सिटीज़ है ना वो थोड़े से डिस्टेंस पे हैं। तो मतलब अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए एक स्टेट में ही कि आपको कितना टाइम लग जाता है। और रास्ते में ना ये ट्रक नज़र आया पाकिस्तानी स्टाइल का, पीछे लिखा हुआ था तू लंघ जा साड़ी खैर है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि आपको बाहर के मुल्क में इस तरह का ट्रक नज़र आ जाए। तो मतलब कोई देसी ट्रक ही था, इस पर जो जो ड्राइव कर रहा था ना वो भी देसी ही था। फिर घर आई, उसामा से मिली, तो ना ये रिक्रिएट किए गए हैं। मतलब उसामा से मैं पहले मिल चुकी थी, मैंने कहा मैंने व्लॉग मैंने लिया। तो सामा यहाँ पे कहता है लाइक कर दे प्लीज़ लाइक कर दे। भाइयों का होता है ना, भाई तंग वगैरह करते हैं। फिर ये मैंने सामा को फ़ोन पकड़ाया, मैंने कहा आ जाओ ना ज़रा मिलते हुए व्लॉग बना लो। और ये हमेशा का ही है, जब भी मैं आती हूँ, छोटी सी ऐना थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी ऐना को लेके आई थी ना, तब भी मैंने मिलते हुए इस तरह व्लॉग बनाया था। मतलब व्लॉग तो नहीं था, क्लिप बनाया था। वो उस टाइम पर तो मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको होता है ना कि अपने पेरेंट्स से मिलते हुए आप इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाएं। और जब आप काफ़ी टाइम के बाद मिले तो आपका दिल करता है। और ऐना फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैंने तब भी बनाया था। कभी किसी दिन हुआ ना तो मैं आपको वो वाला क्लिप भी दिखाऊंगी कि कैसे ऐना फर्स्ट टाइम मिली थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मम्मा की तरफ आई हुई हूँ। और आप लोग सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। मेरा नाम है माहम। और ये वाला व्लॉग मतलब जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला मैंने मम्मा के घर से स्टार्ट किया है। शुरू मैंने अपने घर से किया था, लेकिन मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन ना मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, क्योंकि बस सुबह सुबह जल्दी में बस बैग्स वगैरह रखे हैं और हम लोग निकलने की है, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन अभी हम घर पहुँच चुके हुए हैं, 1:39 हो गए हैं। और बस अभी मम्मा ना खाने का एहतमाम कर रही हैं, खाना खाएंगे। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और तकरीबन 3.5 महीने के बाद मैं मम्मा की तरफ आई हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, लेकिन जो नए देखने वाले हैं उनको मैं दोबारा से बता दूँ कि 3 से 4 महीने के बाद ना मम्मा की तरफ मेरा चक्कर लगता होता है। मेरे पेरेंट्स भी इधर मैरीलैंड में रहते हैं, लेकिन जो सिटी है ना वो डिफरेंट है। तकरीबन 3 घंटे का ट्रैवल होता है। अब काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं, ऐना भी काफ़ी ज़्यादा थक, ऐना की बस हो गई थी, तकरीबन उसको नींद आने ही वाली थी। मैंने कहा अब सोना नहीं, अब हम घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर रेस्ट कर लेना। लेकिन अब ऐना कोई होश नहीं है ना, फुल बिजी लगी हुई अपने मामूओं के साथ। और अब वो अभी कहीं बाहर गया हुआ आता है, फिर मैं उससे मिलती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, क्योंकि बस स्टार्ट ही है, तो जल्दी से ना व्लॉग को लाइक कर दें, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ना ये वाला व्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे है ना फुल अपने मामों के साथ लगी हुई है। अभी अबू बकर के आने में टाइम था तो सामा को फुल कंपनी दे रही थी। उसामा ने इसको दिखा रहा था, देखो ये फ़िश है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़िश है ना, बच्चे भी दिए हुए थे। तो इनका पानी ना थोड़ा सा ऐसा ना येलो येलो हुआ था। अबू बकर क्लीन करता होता है, तो ये ड्यूटी ना अबू बकर की है। तो उसने अभी तक ना इनको साफ़ नहीं किया। तो जब कुछ टाइम गुजर जाता है ना तो इस तरह इनका पानी हो जाता है। तो ये भी बड़ा मेहनत का काम होता है, जो चीज़ आपने रखी है उसको संभालना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर यहाँ पे आना अपना लगी रही है मामू के साथ। और फिर मामा ने ना सालन जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। क्या हुआ था कि रास्ते में ना सामान एग्जिट किसी और जगह का ले लिया, तो हम ना आधा घंटा तकरीबन लेट हो गए। तो फिर घर आए हैं, फ्रेश वगैरह हुए हैं, तो मामा ने कहा चलिए खाना खाते हैं। और मामा ने मेरा फेवरेट भिंडी चिकन का सालन बनाया है। अक्सर लोग ना सिर्फ भिंडी अकेली बनाते हैं, मतलब भिंडी और प्याज ना केले वाला बनाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भिंडी में चिकन नहीं डाला तो डाल के बनाइएगा, इतना इतना मज़े का लगता है। तो इस तरह वेजी भी हो जाती है और साथ ना चिकन भी हो जाता है। तो मैंने भी रोटी खाई है और मेरे साथ भी मैंने ऐना को भी खिला दिया। ऐना को रास्ते में मैंने कुछ ना कुछ खिलाती आई थी, लेकिन घर आके ना ऐसे वो खेलने में बिजी हुई है ना, कि बच्चे जब खेलते हैं तो भूख भूल जाते हैं। लेकिन जब ये खेलती रही ना, मैंने कहा थोड़ा सा खेले, इसके बाद ही ना फिर हम खाना खाते हैं, ताकि फिर और अच्छे से भूख लग जाएगी। तो बस फिर खाना वगैरह खाया, बातें वगैरह की हैं। बहुत 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 मज़े का सालन बना हुआ था। और जब भूख लगती है ना तो आपको खाना और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पापा यहाँ पर अपनी वॉक करने लग गए अपने रूटीन के हिसाब से। उसके बाद फिर बस मैं बातें वगैरह की हैं, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से असर का टाइम हो गया था, तो नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर अबू बकर आ गए। अबू बकर से पहले मैंने कहा ऐना मिल ले। ऐना माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे ऐसे दिल लगा के मिलती है ना। पहले इसको गोदी में उठा लेते थे, लेकिन अब ये सबसे ऐसे खड़े खड़े मिलती है। मम्मा कहती है अब बड़ी हो गई है इसलिए वो गोदी खुद ही नहीं आती, लेकिन कभी कभी ना गोदी भी चढ़ जाती है। और यहाँ पर रात का टाइम है और ऐना ना, ज़ाहिर सी बात है बच्चा थका होता है ना, तो जब ज़्यादा ओवर टाइड हो जाए तो उसको तब भी नींद नहीं आती। लेकिन ऐना मामा के साथ पहले भी ऐसे लेट आती थी मामा के साथ, फिर ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहना मामा, और जिसने शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स देखनी, रील्स देखनी, तो दोनों लगे हुए थे। और कभी कभी ऐना ना पेसिफायर ले लेती है। यकीनन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि पेसिफायर लेके सो रही है, तो ये बस सोते वक्त थोड़ी देर लेती है, उसके बाद फिर नहीं लेती। तो बस इसकी आदत ये वाली भी छुड़वा देनी है पेसिफायर की। फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका हुआ है और इतनी सर्दी हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह हो चुकी हुई है, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, ऐना को मैंने करवा दिया है। और सुबह उठते ही इतना ठंडा मौसम हो गया है, बारिश हो रही है। और अभी 10 डिग्री चल रहा है और फील्स लाइक है 3 डिग्रीज़, मतलब सेल्सियस का मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी खासी ठंड हो गई है। बस मुझे समझ नहीं आती मौसम का ना, 2 दिन गर्मी होती है तो फिर अगले दिन जाके ना मौसम अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। तो आज पूरा दिन ना ठंडा यानी कि सर्दी वाला मौसम रहने वाला है। मैंने कहा ओहो, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी और आज कैसा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और भी मैं नाश्ता कर रही हूँ और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं मामा के हाथ का खाने लगी हूँ पराठा। और कल ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, एक तो सफ़र करके आई थी, ऊपर से जल्दी भी उठ गई थी और कोई रेस्ट वगैरह नहीं हुआ था। और फिर मामा लोगों के साथ फिर इतना हम यानी कि बिज़ी हो गए थे टाइम गुजारने में, सब ने मिलकर खाना खाया। और फिर ना मैं बस व्लॉग नहीं मैंने बनाया, क्योंकि जब आप थके होते हैं ना तो आप एनर्जी भी नहीं होती, तो फिर दिल नहीं करता ना कि आप ऐसे व्लॉग बनाएं। क्योंकि जब मेरी भी एनर्जी डाउन हुई होगी तो फिर व्लॉग में ना फिर आपको वो ना एनर्जी पास हो रही होगी। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा अभी मैं व्लॉग रहने देती हूँ, कल इंशाल्लाह जो भी दिन में होगा फिर मैं ना व्लॉग बनाऊँगी। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और अभी देखते हैं, मामा ने कहा है कि आज संडे है तो ना कहीं जाएंगे, क्योंकि मामा ने अपने कोई काम वगैरह भी करने हैं। ऐना इधर आ गई। नहीं नहीं, मुँह साफ़ है बेटा, मुँह साफ़ है। आप जल्दी अंदर चलो, मामा आ रही हैं, सर्दी है ना। तो मैंने कहा कि सर्दी है, हाँ जी बारिश हो रही है। और मामा ने भी शायद 1-2 जगहों पे मामा ने जाना है। अगर ये बारिश ने हमें ज़्यादा तंग ना किया तो फिर ना मैं आपको नाश्ता करके फिर बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ज़रा नाश्ता दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। यहाँ पे है मेरी चाय टी बैग वाली, और साथ है छोटा सा पराठा है बिल्कुल, यानी क्योंकि बहुत बड़ा नहीं मामा को कहा था, मैंने कहा थोड़ा पतला बनाना है, क्रिस्पी बनाना है, लेकिन छोटा बनाना है। और साथ फिर ऑमलेट बनाया था धनिया पुदीने की चटनी वाला, और साथ है अचार। पराठा हो, ये पराठा अचार ऑमलेट और ये चाय, ये तो बचपन से हमारा फेवरेट है। मतलब कि हम शुरू से हमें आदत है, होता है ना कि आपको एक खाने की आदत होती है। लेकिन अब मैंने काफ़ी टाइम से ना पराठा जो है मैं बहुत कम खाती हूँ, कब भी दिल करता है तो खाती हूँ, लेकिन मैं अपना ब्रेड और ऑमलेट का ही नाश्ता करती होती हूँ। तो अब काफ़ी टाइम बाद आई थी तो मामा ने कहा कि चलो ना पराठा बना के देती हूँ। मैंने कहा चले बना दें, लेकिन फिर कल से ना मैंने ब्रेड ऑमलेट ही खाना है। और फिर खाने के थोड़ी देर के बाद मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना मैं ट्रेडमिल भी कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बारिश जो है वो रुक चुकी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेडमिल की है, मुझे नाश्ता कर लिया था और उसके बाद फिर सामा चला गया जिम।
तो सामा ने कहा कि मैं जिम से होके आता हूँ, फिर ना हम कहीं प्लान करते हैं जाने का। तो मम्मा सोच रही हैं नर्सरी जाने का और साथ मम्मा ने वॉलमार्ट जाना है। तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं। और बारिश अभी बिल्कुल रुक चुकी हुई है, 12 बजे तक हुई है, 1:28 हो गए हैं और मैंने अभी जोहर की नमाज़ अभी पढ़ी है। और क्या कहते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद ना फ़रहान के साथ बात की है और फिर ऐना ने अपनी डैडी के साथ भी बात की, अपनी दादी के साथ भी बात की। और ऐना फुल बिजी है, नहीं कि ना खेलने में इधर उधर बस भाग रही है। जब मैं बाहर आई तो देखा कि मामा ना अस्का के साथ बात कर रही हैं और ऐना मम्मा की गोदी में चढ़ के आराम से बैठी हुई है। अब मैंने फुल कोशिश की है कि थोड़े थोड़े क्लिप्स ना मैं बनाती रहूँ ताकि ना एक जो प्रॉपर व्लॉग होता है वो मेरा बन जाए, क्योंकि क्लिप्स तो बन जाते हैं लेकिन फिर जब आप सेट करने बैठते हैं ना फिर आपको समझ नहीं आ रही होती, अच्छा ये मैंने कब बनाया था, यहाँ पर क्या हुआ था, तो थोड़ा सा ना फिर रिकॉल करना पड़ता है। तो हम लोग फिर चले गए थे वॉलमार्ट गए थे, वहाँ से मामा ने बस थोड़े से ग्रोसरी के आइटम्स लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग नर्सरी आ गए हैं और ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है। यहाँ पे ना बहुत 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 वैरायटी है यहाँ पे फूलों की। मैं तो देख देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था और आपकी आंखों को ना जैसे एक ठंडक सी मिल रही होती है इतने कलरफुल चीज़ें देख के। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत, यानी कि चीज़ें कहने लगी थी, इतने खूबसूरत तरह के ये फूल थे और इतने फ्रेश लग रहे थे क्योंकि बारिश हुई थी तो ये और खिले हुए थे। तो ये देखें, ये पर्पल कलर का फूल, ये येलो कलर का, रेड कलर का। और जब आप इतनी वैरायटी देखते हैं ना तो आपको दिल करता है कि आप सारे ही ले लें, कि आपको कोई दिल नहीं करता कोई भी छोड़ने को। सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत खूबसूरत तरह के कलर्स वाले प्लांट्स। ये देखें ब्लैक कलर का, जैसे वेलवेट वाला फुल, जैसे वेलवेट थी ना ऐसे लग रहा था। तो बस यहाँ पे देख के मम्मा ने ना कुछ वेजिटेबल्स वाले लेने थे, मिर्चों के मम्मा ढूंढ रही थी, वो मम्मा को मिले नहीं थे। शायद मम्मा कही थी कि अभी नहीं आए होंगे तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे। जो फूल वगैरह थे वो इतने ज़्यादा नहीं लिए, बस मम्मा को वेजिटेबल्स वाले मम्मा ने लेने थे। और फिर मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मम्मा ने कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाई हैं। एक दो लगाई थी जो कि ना कुछ टाइम पहले मौसम थोड़ा सर्दी वाला हो गया था ना तो वो डेड हो गए, लेकिन फिर मम्मा ने ना दोबारा भी लगा दिए कि चलो अभी दोबारा से गर्मी आ गई है तो मैं दोबारा लगा दूँ। तो वीकेंड पे मम्मा के पास टाइम होता है कि चले ना अबू बकर सामा में से जो भी अवेलेबल है, मम्मा कहती हैं कि चलो आओ चलते हैं। और फिर कुछ ना कहीं चक्कर लग जाता होता है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोग वीकडे में बिल्कुल भी ग्रोसरी वगैरह नहीं करते हैं, हमेशा वीकेंड पे करते हैं क्योंकि सबको छुट्टी वगैरह होती है और ज़्यादा अच्छी वैराइटीज़ ना वीकेंड पे ही आई होती है क्योंकि डिलीवरीज वगैरह आई होती हैं तो काफ़ी अच्छा सामान आया होता है। तो ये ना किसी फैमिली का फार्म है, मतलब कि कोई ना जिस तरह बहुत फैमिली वाले, मतलब कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स और आगे बच्चों ने आगे संभाला हुआ है। तो ये एक जगह पे मुझे वाटरमेलन नज़र आया और ऊपर ये प्यारा सा स्टफ़ी सा इन्होंने बनाया हुआ था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर घर आ गए, खाना वगैरह खाया है और फिर ये कफ़ील ड्रामा अब तो तकरीबन एंड होने वाला है। नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट एपिसोड है, तो ये देखिए। और फिर ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे का टाइम है। हम इसमें ना फ़िश एक्वेरियम में एक फ़िश थी जो थोड़ी सी ना बीमार हो गई थी, तो सामा ने बताया कि ना ये अब ना मरने वाली है। तो ऐना ना एकदम से हो गई कि क्या हो गया, पता नहीं को ये फ़िश को क्या हो गया। तो ऐना इतनी सैड हो गई, 15-20 मिनट ऐना इसके पास ना ऐसे ही बैठी रही, कुछ सोचती रही। फिर मैंने ना इसको चेयर अप किया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो जी इस वाले व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।